गुडन टाग। ये वीडियो में हम बताने जा रहे हैं द डिफरेंस बिटवीन पर्सनल प्रोनाउंस एंड पोसेसिव आर्टिकल। मैंने बहुत बार देखा है कि जब लोग एग्ज़ाम में बात करते हैं या जर्मन भाषा सीखते हैं उस टाइम कभी कभी सेंटेंसेस में पर्सनल प्रोनाउन और पोसेसिव आर्टिकल को मिक्सअप करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी पर्सनल प्रोनाउन। तो आप ऑलरेडी जानते हैं, जब हमने जर्मन सीखा है, पर्सनल प्रोनाउन का मतलब है जब भी हम किसी इंसान के बारे में या किसी चीज़ के बारे में जब हम बात करते हैं नाउन, तो हम हमेशा सेम नाउन को रिपीट नहीं करते। जैसे राहुल 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 करके मैं हर सेंटेंस में नहीं बोल सकती, या सरला सरला। तो हम क्या करते हैं, स्विच होते हैं पर्सनल प्रोनाउन। मतलब मैं, तुम, ए, वो, हम, आप लोग, तुम लोग, ये होता है आपका पर्सनल प्रोनाउन। जर्मन में इश मतलब मैं, डू मतलब तुम, तीसरे इंसान को ये करके बात करना है तो एर, फिर किसी फीमेल लड़की के बारे में बात कर रहे हैं तो जी विच इज़ लाइक ओ, हम मतलब वियर, फिर तुम लोग या आप लोग के लिए इहर, फिर जनरल प्लूरल हम बात करते हैं ना कि वो लोग ये कर रहे हैं कि वो ये है, तो उसके लिए हम जी बोलते हैं। और किसी को रेस्पेक्टफुली आप करके बात करते हैं उसको हम जी बोलते हैं। ये पर्सनल प्रोनाउन जब भी आप पहला फर्स्ट सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, किसने क्या क्रिया की या किसने क्या एक्शन किया, उसके लिए आपको इश, डू, एरेजी या वियर या ईयर यूज़ करेंगे। इश लर्ने, डू कॉक्स्ट, एर फ्रिंट, वियर गहन, ईयर कॉम्ट, मतलब किसने क्या एक्शन किया के लिए आप पर्सनल प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं। अब मैं आती हूँ पोसेसिव आर्टिकल पे। पोसेसिव आर्टिकल क्या होता है? ये कोई सब्जेक्ट नहीं है। पोसेसिव आर्टिकल जो है सब्जेक्ट के साथ जुड़ जाता है, किसी के लिए कुछ बिलोंग करता है, जो पोसेशन होता है। जैसे मेरा कैमरा है, उसका बुक है, आपका हाउस है, हमारा शहर है। तो जो भी चीज़ हमें बिलोंग करता है, किसी को बिलोंग करता है, वो पोसेसिव आर्टिकल है। तब हम लोग खाली ऐड ऑन हो जाते हैं उस चीज़ के लिए। अभी मैंने बोला मेरे भाई या मेरी बहन, यहाँ पे मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, बहन या भाई के बारे में बात हो रही है। तो ये जो मेरे या मेरी है, ये पोसेसिव आर्टिकल है। जैसे डेर दास डी आप यूज़ करते हैं, उसी तरह आप पोसेसिव आर्टिकल यूज़ कर रहे हैं। तो इस पे आप ये नहीं सोच सकते कि मैं एक सब्जेक्ट हूँ और भाई एक सब्जेक्ट है। नहीं, एक ही सब्जेक्ट है, मेरा भाई, तो मैं खाली पोसेसिव। तो जब भी आपको किसी चीज़ आपके लिए बिलोंग करता है, तब आपको पोसेसिव आर्टिकल यूज़ करना है। जैसे मैंने पूछा आपका नाम क्या है, ये नहीं बोला आप नाम क्या है। तो आपको ये नहीं बोलना है डू नाम है या जी नाम है, नहीं बोल सकते। डाइन नाम है या इहर नाम है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि पोसेसिव जो भी चीज़ हमें बिलोंग करती है, अगर वो फर्स्ट पर्सन है, नॉमिनेटिव, मस्कुलिन एंड न्यूट्रल में कोई एंडिंग नहीं लगता। इश के लिए माइन होता है, डू के लिए डाइन, और कोई मेल एयर या इट के लिए जाइन होता है, फिर फीमेल शी के लिए इहर होता है। तो मेरा भाई है वो मेल है, तो माइन ब्रूडर होता है। लेकिन जब फेमिनिन या प्लूरल होता है उसमें ई ऐड होता है। जैसे माइने स्टार्ट मतलब मेरा सिटी, सिटी फेमिनिन है तो माइने हो गया। और अगर फ्रेंड्स है, मेरे फ्रेंड्स आ रहे हैं आज, माइने फ्रेंड है कॉमन टू हाउस, तो यहाँ पे फ्रेंड्स प्लूरल है तो ई ऐड होता है। तो जब भी आपका प्लेन नॉमिनेटिव सेंटेंस है, मतलब एक सब्जेक्ट, जो भी जन आपको बिलोंग करते हैं, अगर वो मस्कुलिन और न्यूट्रल है, कोई एंडिंग नहीं है। माइन ब्रूडर, डाइन ब्रूडर, इहर बुक, उन्जर लेरर, बस। अगर फेमिनिन है, माइने लेररिन, उन्जरे लेररिन, ऑयरे लेररिन, प्लूरल भी, माइने फ्रॉइंडे, डाइने फ्रॉइंडे, उन्जरे फ्रॉइंडे, बस यही डिफरेंस है। आप पहले इंग्लिश में या हिंदी में भी जब भी आप सोचेंगे, ये सोचना है कि मैंने क्या मैं बोली कि मेरा बोला, तुम बोल रहे हैं कि तुम्हारा, तुम्हारा नंबर 2 पूछना है। ये नहीं बोलना है कि डू नंबर, तुम नंबर 2 नहीं बोल सकते, तुम्हारा, तो ये पोसेसिव हो गया। तो इस तरह आप डिफरेंस कर सकते हैं पोसेसिव आर्टिकल और पर्सनल प्रोनाउन। आप एक टेबल याद रखिए पर्सनल प्रोनाउन के, इश मिश मियर, डू डिश डियर, फिर पोसेसिव आर्टिकल का इश माइन डू डाइन। तो इस तरह आप एक अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं और कोई भी मिस्टेक्स नहीं होगी। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। अगर कोई डाउट्स है प्लीज़ पोस्ट एंड विल गेट बैक टू यू।